मित्रों नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, मुझे काफ़ी समय से एक वीडियो मैं बनाना चाहता था, बना नहीं पाया क्योंकि अभी ऐसा टाइम था नहीं मेरे पास उतना। लेकिन आज मैंने सोचा कि अभी लॉकडाउन का माहौल है तो बना डालता हूँ। देखिए, कई बार हमें प्रश्न होता है और प्रश्न नहीं भी होता, फिर भी हम अनजाने में वो चीज़ करते हैं, वो है मांस भक्षण या फिर मांसाहार करना। तो कई कई सालों से वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं और लगभग तकरीबन 70-80 सालों से अलग अलग यूरोप में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में अलग अलग बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे हार्वर्ड है, येल है, ब्राउन है, ऐसी यूनिवर्सिटियों में सालों से खोज हो रही है कि मांसाहार करना कंपेयर टू शाकाहार कितना उसमें तथ्य है कि कौन सा अच्छा। तो उस पर मैं 2 पॉइंट आपको बताता हूँ जो मेरी अल्प बुद्धि में आता है, और 2 पार्ट में बताऊँगा इसी वीडियो में। पहले मैं उसका वैज्ञानिक तर्क बताऊँगा, उसके बाद मैं आध्यात्मिक तर्क बताऊँगा कि मांसाहार करना, मांस भक्षण करने के कितने अत्यंत दुष्प्रभाव हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मांस भक्षण करते हैं अमूमन उनमें पेट से संबंधित समस्याएँ, फिर जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, टेंशन डिप्रेशन बढ़ने की समस्या है, वो मांस भक्षण करने वालों में ज़्यादा होती है। अब टेंशन डिप्रेशन का मांस भक्षण से आध्यात्मिक कनेक्शन क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। पहले आप वैज्ञानिक तर्क सुन लीजिए, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने ऑथेंटिक जो रिपोर्ट दी हुई है उस पर मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। जो मांस भक्षण करते हैं उनमें आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, फिर मैंने बताया पेट की समस्या, फिर हार्ट अटैक, डायबिटीज़ की समस्या, जोड़ों की समस्या, फिर ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस इसकी समस्या। फिर दूसरी चीज़ कि अगर कैंसर का खतरा इसमें खूब है, जैसे अगर मान लीजिए नॉर्मल कोई पूर्ण रूप से शाकाहार का ग्रहण करता है तो उसको कैंसर 40% से 60% तक कम खतरा हो जाता है। जो मांसाहार करता है, मांस भक्षण करता है, उसको कैंसर 40 से 60% बढ़ जाता है। अब जैसे इसको सीधी तरीके से समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए कि किसी भी वेजिटेरियन इंसान है, वो उसको 60 साल में कैंसर होगा, वो नॉन वेजिटेरियन को 1 ही साल में लग सकता है कैंसर। ऐसा एक रिपोर्ट के मुताबिक पाया गया है और ये काफ़ी जो वैज्ञानिक है उन्होंने सिद्ध भी किया है। फिर उसमें एक चीज़ आती है जो रेड मीट जिसे बीफ भी बोला जाता है, गौमांस कहते हैं। अगर रेड मीट खाते हैं तो उसमें 70 से 80% कैंसर का खतरा बढ़ जाता है रेड मीट खाने से। देखिए, ये प्रकृति ने भी ये चीज़ बनाई। हिंदू धर्मशास्त्र कहता है कि गौ हत्या, गौमांस एक अपराध है, और वो अगर हिंदू धर्म के नहीं भी है और फिर भी खाते हैं तो प्रकृति ने भी ये चीज़ बना डाली कि आप खाइए, 80% आपको कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसमें मैंने फिर बताया हार्ट अटैक, डायबिटीज़, वो सब की समस्या बड़ी है। फिर जो शाकाहारी इंसान है वो पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं, जैसे 70-80 साल जो अभी पर हेड जो आयुष्य है वो पूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं। फिर मैं आपको एक वैज्ञानिक रिसर्च ही बताता हूँ। अगर जहाँ पर जो बाड़े होते हैं, जहाँ पर सूअरों को, भेड़ बकरों को, फिर जो दूसरे जानवरों, गौ मांस जहाँ पर उत्पादन होता है, वो बाड़ा होता है। वो एक ही छोटे से बाड़े में 100-150 से अधिक सूअर या फिर भेड़ बकरे रखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक जो सूअर नेचुरल तरीके से जैसे जंगल में या फिर कई जगह पे होता है, वो उसको जितनी जगह चाहिए रहने के लिए, उस जगह में 10 भेड़ बकरे या गौ हो या फिर कोई भी जो सूअर हो उसको पाला जाता है। तो उस छोटे से बाउंड्री में या फिर वो छोटे सी जगह में उनके आपस में तनाव बहुत बढ़ जाता है। जैसे अगर मैं आपको सीधी तरीके से समझाऊं कि एक 10 बाई 10 का रूम है और इसी रूम में एक साथ 10 आदमी को रख दो, तो वो 6 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में वो इंसान पागल हो जाएगा। उस इतना चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो वो चीज़, वो भी उनमें जीव है जो
अलग अलग गाय है, भेड़ बकरे, उनको जो काटा जाता है उनमें भी जीव है, सूअर है, तो उनमें भी ये तनाव की स्थिति बढ़ जाती है। और वो तनाव में जो नेगेटिव हार्मोन्स पैदा होते हैं, जो भी नकारात्मक उनकी जो मानसिकता एक प्रकार से हम जिसे कह सकते हैं, वो नेगेटिव हार्मोन्स या फिर स्ट्रेस के वाले हार्मोन्स है, वो आपके खाने में जाते हैं। और उससे फिर आपको चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, एक खतरनाक तरह का भय जो आपको अकेले में सताता है, आपको पूरा शरीर आपका कोस डालता है वो भय। तो ऐसे नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होने लगती है। और वो फिर होता है ना कि जैसे एक गौ को काटा और उसके अंदर जो पूरी नकारात्मकता भरी हुई थी, उसकी मांस मज्जा में, पेशियों में, खून में, वो फिर आप में चली गई। तो वो उसका फिर एक अलग ही मैलेफिक इफ़ेक्ट है, बुरा प्रभाव है। तो मैंने बताया कि वो छोटी सी जगह में रखा जाता है और उसमें एक नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा होती है और वो आपके मानसिक संतुलन आपका बिगाड़ती है और चिड़चिड़ा स्वभाव ये सब हो जाता है। तो ये सब थी वैज्ञानिक तर्क मैंने बताया। और जो मैं बोल रहा हूँ, जो नेगेटिव हार्मोन है जिसे सिक्रीशन कहा जाता है, वो आपके खाने में वो मांस के द्वारा जाता है और आपको खूब नुकसान होता है। और फिर हाँ, एक दूसरा तर्क जो मैं अमूमन सुनकर हंसने लगता हूँ, वो है कि अगर मांस नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से पाएंगे। अब इससे बुरी और थर्ड क्लास बात हो नहीं सकती। अगर जो दालें होती है, जिसे अंग्रेजी में लेंटिल्स कहा जाता है, जैसे मूंग की दाल हो, अरहर की दाल हो, चने की दाल हो, फिर अलग अलग मसूर की दाल भी लोग खाते हैं, तो उन दालों में अगर मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं तो प्रोटीन कहीं नहीं जाएगा। एल्यूमिनियम में पकाते हैं तो प्रोटीन उसका नाश हो जाता है। मगर जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें प्रोटीन जाता नहीं, तो उसमें आप दालें बनाकर खाइए, इतना प्रोटीन, मांस से भी अधिक प्रोटीन आपको मिलेगा। और आपको जो मांस है या फिर अंडे का सेवन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अंडे के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि अंडा भी क्यों नहीं खाना चाहिए। तो आप फिर मैंने दालों के बारे में बताया, गन्ने के रस में बहुत प्रोटीन होता है। फिर अगर कैल्शियम दूध में होता है, जो फुल फैट मिल्क आप पीते हैं तो उसमें काफ़ी कैल्शियम होता है। दूध, दही, पनीर है, मक्खन है, मेवा है खास करके, तो उसमें भी ये सब चीज़ें होती है। तो ये था वैज्ञानिक तर्क। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका आध्यात्मिक तर्क क्या है। और आध्यात्मिक तरीके से हम सोचें तो मांस भक्षण हमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो मैंने बताया कि प्राणी होते हैं जहाँ पर जिन्हें इन लोगों को रखा जाता है और जो काटा जाता है, तो इतनी बुरी तरीके से काटा जाता है। जैसे अगर गाय को काटते हैं तो गाय को 10-15 दिन तक भूखा रखकर उसको पूरी वीक उसकी बॉडी हो जाती है और गरम गरम इतना खौलता हुआ पानी उस पर डालते हैं और उसको ऊपर कटर से उसको काटते हैं। तो देखिए ये कितनी भयानक और बुरी बात है। तो अब गाय है, भेड़, बकरा, सूअर, मांस, इनको जो बुरी तरीके से काटा जाता है, उनके शरीर से एक नेगेटिव वाइब्रेशन निकलती है, एक चित्कार निकलती है और वो पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। और जिससे उसी पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक है, सुनामी है, ज्वालामुखी फटना है, दावानल, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती है और लाखों की संख्या में इंसानों को प्रकृति मार डालती है, उनको मौत के घाट उतार देती है। तो ऐसी चीज़ों होती है जो मांस पर्टिकुलर जहाँ पर काटा जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री में ऐसे होता है। जैसे हमने इंडोनेशिया का नाम सुना है, फिर यूरोप की ऐसी कई सारी कंट्रियाँ हैं, एशिया में भी है, ऐसा नहीं है। फिर दूसरा एक रिपोर्ट भी है और आध्यात्मिक एक चीज़ भी है जो हमारे शास्त्र जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो है कि जो नॉनवेज नहीं खाते, पूर्ण रूप से शाकाहार का सेवन करते हैं, उनमें प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ममता, दूसरों के प्रति अच्छे करने की भावना, वो सब नॉन वेजिटेरियन से ज़्यादा वेजिटेरियन लोगों में पाई जाती है। दूसरों का कभी ऐसे लोग चोरी, चक्का, डकैती ऐसे लोग नहीं करते जो शाकाहार का सेवन करते हैं, बलात्कारी है, खून वगैरह वो नहीं करते जो वेजिटेरियन खाते हैं और
धर्म से चलते हैं। हाँ, अब मेरा विषय ज्योतिष का है, तो मैं आपको ज्योतिष के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ कि कौन लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, कौन से योग होते हैं जन्म पत्री में। तो दूसरा भाव होता है, वहाँ पर राहु मंगल की उपस्थिति हो, वहाँ पर शनि मंगल की उपस्थिति हो, दूसरा भाव पीड़ित हो, राहु की खराब जो बुरी दृष्टि उस पर हो, तो ऐसे लोग नॉन वेजिटेरियन का, मदिरा का सेवन अमूमन करते हैं। जिनका सूर्य मंगल शनि जर्जर अवस्था में हो, उनको कभी नहीं खाना चाहिए नॉन वेजिटेरियन। तो अब हाँ, लोग कहते हैं कि अंडा वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन। देखिए, अंडे को अगर उस पे के ऊपर मुर्गी उसके ऊपर रहेगी तो वो उसमें से जीव निकलेगा, इसीलिए अंडा भी नॉन वेजिटेरियन है, उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। उस अंडे से ज़्यादा प्रोटीन उड़द की दाल में होता है। अगर मिट्टी के बर्तन में बनाकर खाते हैं तो अंडे से अधिक प्रोटीन आप पाएंगे। फिर हाँ, और दूसरे लोग कुतर्क करते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते। जो हमारा मित्र है या सगे का एक दो नाम बताएंगे, वो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, फिर भी उनके पास तो करोड़ों की गाड़ी है, इतनी बड़ी संपत्ति है। देखिए, उनके पूर्व जन्म का कोई कुछ होगा, उसके लिए वो भोग रहे हैं। अच्छा, जब वो ख़त्म होगा, वो भी अब क्या होता है ना कि गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। तो आप कुतर्क मत कीजिएगा कि हम नहीं खाते फिर भी हम गरीब है, हमारे सगे संबंधी नॉनवेज खूब खाते फिर भी उनके पास लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ हैं। तो मैंने बताया कि वो पूर्व जन्म का कुछ भोग रहे होंगे, इसीलिए उनके पास होगा। मगर आपको नहीं खाना है। अगर हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं तो वैदिक शास्त्रों में, वेदों में थोड़ा से रुचि रखते हैं, बिलीव करते हैं। पहली चीज़, बिलीव ही नहीं करते तो फिर वीडियो को बंद कर दे, डिसलाइक कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर आपको कुतर्क करना है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आध्यात्मिक उन्नति, जागृति ऐसे लोगों में नहीं होती। हम कई बार देखते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं तो ऐसे एरिया में से निकल नहीं पाते। भेड़ बकरे लगाए हुए किसी तार पर या किसी कोई डंडी पर, और नीचे से आग दी जाती है। तो कितना देखने में भी हमें डेंजर लगता है कोई राक्षस या हैवान है क्या, लोग इंसान तो लगते ही नहीं है। तो अपने स्वाद के लिए आग में भूनकर, मसालों में भूनकर नॉन वेजिटेरियन पकता है वो हमारे पेट में जाता है, तो ये अच्छा नहीं है। इसीलिए नॉनवेज का सेवन करते हैं तो मैं एक अपील करूँगा कि मत कीजिए, क्योंकि इसके बुरे परिणाम मैंने इस पूरे वीडियो में बता दिए। आध्यात्मिक उन्नति, जागृति की अगर आपको करनी है तो आप नॉन वेजिटेरियन आपको छोड़ना पड़ेगा, अंडा भी छोड़ना पड़ेगा, बुरे भ्रष्ट आचरण करते हैं वो भी छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए एक छोटा सा प्रयास किया मैंने, मेरी अल्प बुद्धि में जो आया, मैंने कुछ पढ़ा, सुना, देखा, वो आपके सामने। काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि इस पर बोलूं, मगर एक कमेंट या फिर ईमेल के माध्यम से कह रहे थे कि ओशो जी की कुंडली का विश्लेषण कीजिए, इनका विश्लेषण कीजिए, तो उसमें रह जाता था। मगर आज टाइम मिला तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया 2 पॉइंट। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।